कुछ करना नहीं, यही मुक्ति है। ये वाक्य सीधा हमें अष्टावक्र गीता की मूल दृष्टि में ले जाता है। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल, सीधा और क्रांतिकारी है। आत्मा को पाने के लिए कोई कर्म, कोई साधना, कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। एक, कुछ करना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ। साधारण मन इस वाक्य को सुनते ही भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि यह आलस्य की शिक्षा है या कर्म से भागने की बात है। परंतु यहाँ कुछ करना नहीं का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पाने के लिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं। हम जीवन भर कुछ बनने, कुछ पाने, कुछ सुधारने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मैं अधूरा हूं और भविष्य में किसी उपलब्धि, ज्ञान या अनुभव से पूर्ण हो जाऊंगा। पर अष्टावक्र कहते हैं, तुम अभी और यहीं पूर्ण हो। करना तभी होता है जब कुछ कमी हो। जहां पूर्णता है वहां प्रयास का प्रश्न ही नहीं उठता। 2, प्रयास क्यों बंधन है? अष्टावक्र की दृष्टि में प्रयास का मूल कारण है अहंकार। अहंकार कहता है, मैं साधक हूं, मुझे मुक्ति पानी है। लेकिन जैसे ही मैं साधक बनता है, वही मैं बंधन बन जाता है। मुक्ति किसी क्रिया का परिणाम नहीं है। यदि मुक्ति किसी कर्म से मिलती तो वह भी अस्थायी होती, क्योंकि हर कर्म समय से बंधा है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो। तुम शुद्ध साक्षी हो, और साक्षी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल देखता है। 3, साक्षी भाव, वास्तविक स्वतंत्रता। थंबनेल में ध्यान मुद्रा में बैठे संत की आकृति इसी साक्षी भाव का प्रतीक है। वह कुछ कर नहीं रहा, केवल स्थित है, भीतर से प्रकाशित है। जब मन शांत होता है तब ये स्पष्ट होता है कि जीवन अपने आप घट रहा है। शरीर सांस ले रहा है, विचार अपने आप आ जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? अष्टावक्र कहते हैं, जो ये सब देख रहा है वही तुम हो, और देखने वाले को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। 4, कर्म और अकर्म का रहस्य। कुछ करना नहीं का अर्थ बाहरी निष्क्रियता नहीं है। जीवन चलता रहेगा, शरीर कार्य करेगा, शब्द बोलेंगे, निर्णय होंगे, पर भीतर यह जानना कि मैं करता नहीं हूं, यही अकर्म है। जब कर्तापन गिरता है तब कर्म बंधन नहीं बनता, तब जीवन सहज हो जाता है। जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है, वैसे ही साक्षी जीवन की घटनाओं से अछूता रहता है। 5, खोज ही बाधा है। हम सोचते हैं कि सत्य कहीं दूर है। इसी सोच से खोज शुरू होती है, और खोज का अर्थ है अभी जो है वह पर्याप्त नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, खोज ही बाधा है। जब खोज रुकती है तब स्पष्ट होता है, जो है वही सत्य है, जो मैं हूं वही पूर्ण है। कुछ करना नहीं वास्तव में खोज का अंत है। 6, मन क्यों विरोध करता है? मन को प्रयास पसंद है, उसे लक्ष्य चाहिए, उपलब्धि चाहिए, साधना चाहिए, क्योंकि मन का अस्तित्व ही अधूरेपन पर टिका है। यदि तुम मान लो कि अभी सब पूर्ण है तो मन का खेल समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये शिक्षा मन को असहज करती है, पर जो इस वाक्य को भीतर से स्वीकार कर लेता है उसे गहरा विश्राम मिलता है। 7, मुक्ति क्या है? मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई अवस्था नहीं। मुक्ति यह पहचान है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। बंधन केवल एक मान्यता थी कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं। जैसे ही यह भ्रम गिरता है वही मुक्ति है। इसलिए थंबनेल पर लिखा है, यही मुक्ति है। 8, जीवन में इसका अनुभव कैसे हो? इस शिक्षा को समझने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल देखना है। जब भी मन प्रयास करे, रुक कर देखो, ये कौन प्रयास कर रहा है। जब भी चिंता उठे, देखो, ये किसके सामने उठ रही है। धीरे धीरे स्पष्ट होगा, तुम अनुभव नहीं, अनुभव के साक्षी हो, और साक्षी को कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। 9, सहज जीवन। जब ये समझ स्थिर होती है, जीवन साधारण हो जाता है। कोई दिखावा नहीं, कोई आध्यात्मिक अहंकार नहीं, सिर्फ सहजता। कार्य होते हैं पर भीतर शांति बनी रहती है। सफलता आए या असफलता, भीतर कोई हलचल नहीं, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। 10, अंतिम सार। कुछ करना नहीं, ये वाक्य प्रयास का अंत है, खोज का अंत है, अहंकार का अंत है, और जब ये सब समाप्त होता है तब जो बचता है वही तुम हो। शुद्ध चैतन्य, शांत, पूर्ण, यही अष्टावक्र की दृष्टि है, यही सच्ची मुक्ति है।